नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात कर रहे हैं एएसआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1945 में स्थापित हुई थी और भारत की सबसे पुरानी तथा जानी मानी नेचुरल स्टोन माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से कोटा स्टोन के माइनिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन माइनिंग लीजेज में से एक है। इसके अलावा कंपनी विंड पावर जनरेशन और कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी शामिल है। अगर हम इसके शेयर की मौजूदा स्थिति देखें तो हालिया समय में इसका शेयर प्राइस लगभग 25 से 27 रुपए के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 231 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में रखता है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो करीब 9 से 11 के बीच है, जो ओवरऑल मार्केट एवरेज के मुकाबले कम माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह शेयर महंगा नहीं कहा जा सकता। कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 38 से 39 रुपए के आसपास है, जबकि शेयर प्राइस इससे नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर उपलब्ध है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी करीब 1.4% से 1.5% का डिविडेंड यील्ड देती रही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 9.88% के आसपास है और आरओई करीब 7% के आसपास है। ये नंबर्स बहुत हाई नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं और ये दिखाते हैं कि कंपनी कैपिटल का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन एफिशिएंसी में अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो हाल के क्वार्टर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी वॉलेटाइल रही है। हालिया क्वार्टर में कंपनी की सेल्स लगभग 20-21 करोड़ रुपए के आसपास रही, जबकि नेट प्रॉफिट लगभग 0.8 से 1 करोड़ रुपए के बीच रहा। कुछ पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, जिससे यह साफ होता है कि शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स प्रेशर में है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट CAGR लगभग 50% से ज्यादा रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसी अवधि में सेल्स ग्रोथ करीब 1% से 2% ही रही है, जो ये दर्शाती है कि प्रॉफिट ग्रोथ लार्जली कॉस्ट कंट्रोल या अदर इनकम की वजह से आई है, न कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंशन से। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। कैश फ्लो रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन ग्रोथ एक्सेलरेशन अभी दिखाई नहीं देती। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 73% के आसपास है, जो काफी मजबूत मानी जाती है। पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 26 से 27% है और इसमें कोई बहुत बड़ा डाइल्यूशन या नेगेटिव ट्रेंड फिलहाल नहीं दिखता। अगर ओवरऑल फंडामेंटल कंडीशन की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव, डेट के मामले में स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली कंपनी है, लेकिन साथ ही लो सेल्स ग्रोथ और एवरेज आरओई आरओसीई इसके कमजोर पक्ष हैं। यानी ये स्टॉक ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए कम और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल नजर आता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो शेयर पिछले कुछ समय से वीक मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। प्राइस अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे बना हुआ है, जिससे ट्रेंड थोड़ा बेयरिश दिखाई देता है। डेली चार्ट पर मेजर ऑसिलेटर्स न्यूट्रल से नेगेटिव जोन में हैं, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट की कमी को दिखाते हैं। डेली चार्ट के आधार पर इमीडिएट सपोर्ट 25 रुपए के आसपास, उसके नीचे 22 रुपए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यह लेवल डिसाइसिवली टूटता है तो डाउनसाइड प्रेशर और बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 33 से 34 रुपीस का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आएं तो पिक्चर और भी साफ होती है। वीकली चार्ट में स्टॉक एक ब्रॉडर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। प्राइस अभी भी 50 वीक और 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे है, जो लॉन्ग टर्म वीकनेस को इंडिकेट करता है। वीकली स्ट्रक्चर में हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, जो ट्रेंड रिवर्सल के लिए जरूरी होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से देखें तो प्रीवियस मेजर फॉल के आधार पर 34 से 35 रुपीस का जोन स्ट्रॉन्ग फिबोनाची रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। वहीं डाउन साइड में 25 से 22 रुपीस का जोन फिबोनाची सपोर्ट माना जा सकता है। जब तक प्राइस डिसाइसिवली 34 रुपीस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अब अगर टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को मिलाकर ओपिनियन बनाएं तो पिक्चर ये बनती है। जो लोग नए एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अभी अग्रेसिव एंट्री सूटेबल नहीं मानी जाएगी। बेटर होगा कि या तो 30 रुपीस के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंफर्मेशन का इंतजार करें या फिर 34 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट और सस्टेन के बाद ही एंट्री लें। जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए ये स्टॉक फंडामेंटली स्टेबल है, इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन में होल्ड किया जा सकता है, लेकिन 25 से 24 रुपीस के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी होगा।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम कमजोर है, इसलिए क्लियर ट्रेंड आने तक वेट करना ज्यादा सेफ रहेगा। अंत में मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।